हेलो स्टूडेंट्स, मैं सी अनीश अग्रवाल आपका फिर से स्वागत करता हूं नए लेक्चर में सीए फाउंडेशन के पेपर 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग के चैप्टर एवरेज ड्यू डेट के अंदर। चैप्टर तो नंबर 6 है, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन। उसमें यूनिट नंबर 4 है एवरेज ड्यू डेट, जो हम पढ़ रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर इसके सारे केसेस में एवरेज ड्यू डेट कैसे निकालते हैं ये अपन ने देख लिया था। 4 केसेस थे हमारे पास। याद दिला देता हूं कौन कौन से केसेस थे और उसमें कैसे कैसे एवरेज ड्यू डेट निकालते हैं। केस नंबर 1, व्हेन देयर इज ओनली वन पार्टी इन्वॉल्व। जब केवल एक ही पार्टी इन्वॉल्व होती है तो एवरेज ड्यू डेट कैसे निकालते हैं? बेस डेट प्लस माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। केस नंबर 2, व्हेन 2 पार्टीज आर इन्वॉल्व इन इंटर ट्रांजैक्शंस। ऐसे केस में एवरेज ड्यू डेट कैसे निकालते हैं? बेस डेट प्लस माइनस डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ अमाउंट। केस नंबर 3, व्हेन एन अमाउंट इज पेड इन लंप सम एंड रिपेमेंट इज मेड इन इंस्टॉलमेंट। लोन के केस में जब लोन एक साथ दे दिया हो आपने और रिपेमेंट इंस्टॉलमेंट में आता हो तो एवरेज ड्यू डेट कैसे निकालते हैं? डेट ऑफ लोन प्लस सम ऑफ days, months or year from date of lending to date of each repayment of installment divided by number of installments। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन के लिए पार्टनरशिप के केस में एवरेज ड्यू डेट कैसे निकालते हैं? एवरेज ड्यू डेट का वही फॉर्मूला था, बेस डेट प्लस माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। चलिए आज हम आगे बढ़ेंगे और हमारा ये लास्ट लेक्चर भी है एवरेज ड्यू डेट के ऊपर। आज हम अनसॉल्व्ड क्वेश्चन करेंगे आईसीआई मॉड्यूल के, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के जो मॉड्यूल है सीए फाउंडेशन का, पेपर 1 प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, उसका चैप्टर अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन में यूनिट एवरेज ड्यू डेट के अंदर अनसॉल्व्ड जो आपके लिए न्यूमेरिकल दे रखे हैं, 2 न्यूमेरिकल दे रखे हैं। आज वही दोनों न्यूमेरिकल हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 हम पहला क्वेश्चन सबसे पहले देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है देखते हैं। मिस्टर यश एंड मिस्टर हर्ष आर पार्टनर्स इन द फर्म। दे हैड ड्रॉन द फॉलोइंग अमाउंट्स फ्रॉम द फर्म ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31/3/2016। 31/3/2016 ईयर एंडेड के अंदर कुछ ड्राइंग्स किए मिस्टर यश और हर्ष ने। कितनी ड्राइंग्स किए ये भी हमारे पास आ गया। डेट अमाउंट ड्रॉन बाय, डेट दे रखिए 1/5 को 75,000 मिस्टर यश ने ड्रॉ किए, 2/7 को 20,000 मिस्टर यश ने ड्रॉ किए, 15/8 को 60,000 मिस्टर हर्ष ने ड्रॉ किए, 31/12 को 50,000 मिस्टर हर्ष ने ड्रॉ किए, 4/3 को 75,000 मिस्टर हर्ष ने ड्रॉ किए और 31/3 को 15,000 मिस्टर यश ने ड्रॉ किया। आप सभी को मेरी सलाह है, आप सभी जब भी ये पढ़े तो साथ में अपने पास आपके पास मॉड्यूल हो, नहीं तो जो मैंने मॉड्यूल ग्रुप में शेयर किया है, जो चैप्टर आपके लिए पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर किया है उसे खोल लें। उसमें आपको अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 1 एंड में मिल जाएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, तो उसे खोल के साथ में रखें अपने साथ। सॉल्यूशन समझने में भी आसानी होगी, देखने में भी आसानी होगी। हमें क्या निकालना है? Interest is charged at a rate 10% per annum on all drawings. Calculate interest chargeable for each partner by using average due date. Average due date यूज करते हुए आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। Consider first May is base date और 1 year equal to 365 days. एक साल कितने दिन का माना है? 365 दिन का माना है। तो लीप ईयर नहीं मानना है, 365 दिन का मानना है। फर्स्ट में बेस डेट दिन माननी है, ये भी दे दिया हमारे को। तो यहाँ पे मैं चूज नहीं करना। वैसे तो नॉर्मली फर्स्ट डेट ऑफ ड्राइंग आप बेस डेट मानते हैं, पर यहाँ पे बोल दिया बेस डेट फिक्स कर दी, फर्स्ट में ही लेनी है हर केस में। आप अलग अलग भी ले सकते थे, यश के लिए अलग, हर्ष के लिए अलग, पर क्योंकि क्वेश्चन ने दे दिया एवरेज ड्यू डेट फर्स्ट में माननी है तो हम फर्स्ट में ही को मानते हुए ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से सॉल्यूशन किया जाएगा। हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1। हमें क्या गिवन है? हमें ड्राइंग्स दे रखी है हर्ष और यश की। पहले मिस्टर यश के लिए लेते हैं। बेस डेट हमारे को मालूम है फर्स्ट में लेना है,
तो 1 मई मानते हुए मिस्टर यश ने 3 बार ड्राइंग की है, तो पहले उनको ले लेते हैं। 3 बार ड्राइंग कब कब की है आप क्वेश्चन में देखिए, 1/5, 2/7 और 31/3/2016। अमाउंट कितना कितना है? अमाउंट है हमारे पास 75,000, फिर 20,000, फिर 15,000, टोटल अमाउंट 1,10,000 का है। अब सबसे पहले हमें एवरेज ड्यू डेट निकालना है, और एवरेज ड्यू डेट से ईयर एंड तक का आपके लिए इंटरेस्ट निकाला जाता है, इंटरेस्ट मोबाइल। तो एवरेज ड्यू डेट कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल है। पहले आप टाइम पीरियड निकालेंगे फ्रॉम बेस डेट टू डेट ऑफ ईच ड्राइंग। बेस डेट 1 मई है, तो पहला 1 मई यानी 1/5 से 1/5 0, तो पहला आपके पास 0 आ गया। सेकंड बात करें अपन 1/5 से 2/7, तो 1/5 से 2/7 कैसे आएगा? चलो कैलकुलेट करके देखेंगे। मैं पहले ही बोला है आप सब कैलकुलेटर रखा करें साथ में और कॉपी में लिख के देखा करें। मई में कितने दिन होते हैं? 31 पर 1 मई से आगे बढ़ेंगे तो 31 में से 1 गया, 30 दिन तो मई के, ध्यान रखिएगा मई के 30 दिन। मई के बाद 5वें महीने के बाद 6ठा महीना जून, जून के कितने हो गए आपके लिए? जून के भी आपके लिए 30 दिन, और जून के बाद 7वां महीना जुलाई, जुलाई 2 के लिए निकालना ही है तो 2 प्लस कर लेंगे, 30 + 2 62 डेज आपके सामने आ जाएंगे। केस नंबर 3 तीसरे आपके लिए ड्राइंग के अंदर 31/3/2016 को 15,000 की ड्राइंग की है, तो ये 15,000 की ड्राइंग देखते हैं किस तरीके से 334 डेज आएंगे। कैसे आएंगे सर 334 डेज? चलो अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, एक बार तो बता देता हूं। मई के 30 दिन साथ में करिएगा, मई के बाद जून के 30 दिन, जुलाई के 31 दिन, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी के 28। सर फरवरी के 28 क्यों लिए? लीप ईयर है 2016, फरवरी के 28 ले लिया क्योंकि एक साल 365 दिन के बराबर ये बता दिया उसने, और अंत में मार्च के 31। तो टोटल आपके लिए नंबर ऑफ डेज आपके सामने आ गए, कितने आ गए? 334, 334 दिन आ गए। हमने डेज निकाल लिया। अब अमाउंट को डेज से मल्टीप्लाई करके हम प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए प्रोडक्ट कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। देखिए प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट होगा। सिंपल सा, अमाउंट को मल्टीप्लाई करें डेज से, टाइम पीरियड से। तो 75,000 इंटू 0 बराबर 0, 20,000 इंटू 62 करके देखिए 12,40,000, 15,000 इंटू 334 50 मल्टीप्लाई कीजिए, साथ में आदत डालिए करने की। 15,000 इंटू 334 50,10,000। ये हमारे पास अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी आ गया, अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। अब टोटल ऑफ अमाउंट लगाओ, टोटल अमाउंट 75,000, 75,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 1,10,000। टोटल ऑफ प्रोडक्ट लगाए 0 प्लस 12,40,000 प्लस 50,10,000, टोटल आ गया 62,50,000। अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन और एवरेज ड्यू डेट की कैलकुलेशन। एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला लगाते हैं पहले। बेस डेट 1 मई प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट 62,50,000 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट 1,10,000। तो 62,50,000 डिवाइड किया 1,10,000 से, तो ये आपके पास आ गया 56.81। कितना आ गया? 56.81। राउंड ऑफ कर लेते हैं 57। 1 मई में 57 डेज जोड़िए आराम से। 1 मई में, मई के 30 दिन, 57 में से 30 दिन हटा देते हैं, मई का आखिरी दिन आ गया। फिर मई के बाद 27 दिन बच गए आपके लिए, तो 27 जून आपके लिए एवरेज ड्यू डेट आ गई। अब इंटरेस्ट कब से कब तक का कैलकुलेट करना है? 27 जून से लेकर 31 मार्च तक के टाइम पीरियड का इंटरेस्ट निकालना है। किस रेट से निकालना है? ये तो क्वेश्चन ने दे रखा है, 10% की रेट से अपन को इंटरेस्ट चार्ज करना है। इंटरेस्ट चार्ज करने का क्या फॉर्मूला होगा? अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट बाय 100 इंटू टाइम बाय 365, क्योंकि टाइम डेज में है। तो सबसे पहले अमाउंट 1,10,000 इंटू रेट 10/100 इंटू डेज। अब डेज कब से कब तक ले रहे हैं? 27 जून
टू 31 मार्च, 27 जून से 31 मार्च तक का टाइम पीरियड लेना है। तो 27 जून से देखो, जून में कितने दिन बाकी रह गए? 3 दिन। जुलाई में आ जाए, जून के बाद 31, जुलाई के बाद अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31, जनवरी में 31, फरवरी में 28 और मार्च में 31। टोटल लगा ले, टोटल देखिए कितना आ गया? 277। आप भी करें, 277 डेज के लिए निकालना है तो 277 डिवाइडेड बाय 365। कैलकुलेशन पे इंटरेस्ट कैलकुलेटर पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, कितना आ रहा है इंटरेस्ट? 8,348 रुपीज का इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये मिस्टर यश के लिए निकाल लिया। अब मिस्टर हर्ष के लिए निकालते हैं। मिस्टर हर्ष के लिए कैलकुलेशन देखेंगे अपन कि इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे ड्राइंग। तो मिस्टर हर्ष वो आपके लिए बेस डेट तो वही रहनी है फर्स्ट में, उसमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला। मिस्टर हर्ष ने भी 3 बार ड्राइंग्स किए हैं, 15 अगस्त को, 15/8, 31/12, 4/3। कितनी कितनी ड्राइंग की है? 60,000, 50,000, 70,000, 75,000। सबसे पहले आप निकालेंगे बेस डेट, यानी 1 मई से लेकर 105 से लेकर जो भी डेट ऑफ ड्राइंग है उसका टाइम पीरियड। 105 से 15/8 मैं एक निकाल रहा हूं। 105 यानी कि मई में 31 दिन होता है, 1 तारीख निकल गई, इसलिए 30 दिन। जून के अंदर फिर 30 दिन, छठा महीना। 7वें महीने में 31 दिन। 8वें महीना यानी अगस्त के महीने के 15 दिन। तो टोटल आ गया 106 डेज आ गया। इसी तरीके से 1 मई से 31 दिसंबर तक का टाइम पीरियड निकालेंगे। कितना आ रहा है? कैलकुलेट कीजिए। 1 मई से 31 दिसंबर 244 डेज का आ रहा है। फिर 1 मई से 4 मार्च, 1 मई से 4 मार्च। सर क्या क्या जोड़ेंगे 1 मई? अरे बड़ा आसान है। मई के 30 दिन, जून के 30 दिन, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, जनवरी के, अच्छा जनवरी नहीं, 31 दिसंबर तक ही था, तो जोड़ लीजिए कितना आएगा? 244। इसी तरीके से 1 मई से लेकर 4 मार्च तक का टाइम पीरियड निकालना है। 4 मार्च तक का टाइम पीरियड निकालेंगे 1 मई से। अपने आप देखें, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। मई के 30, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी के 28 और मार्च के 4 दिन। 307 आपके सामने आ गया। अब अपन टाइम पीरियड निकालना है तो प्रोडक्ट निकालेंगे, अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। 60,000 इंटू 106, 63,60,000। 50,000 इंटू 244, 1,22 लाख। 75,000 इंटू 307, 2,30,25,000। ये आपके लिए प्रोडक्ट आ गया। अब टोटल अमाउंट निकालें, 60,000 प्लस 50,000 प्लस 75,000, ये आ गया 1,85,000। और टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकालें, 63,60,000, 1,22 लाख, 2,30,25,000। टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ गया 4,15,85,000। अब एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला लगाएं। 1 में प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट 4,15,85,000 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट 1,85,000। डिवाइड करके देखते हैं, 4,15,85,000 डिवाइडेड बाय 1,85,000, ये आपके पास आ रहा है 224.78। तो अपन ने राउंड ऑफ किया तो 225 डेज। 1 मई से 225 डेज जोड़ेंगे। 1 मई से 225 डेज को अपन ऐड करें तो 1 मई से 225 डेज ऐड किया तो क्या आ गया? 12 दिसंबर, 12 दिसंबर। तो हमारा एवरेज ड्यू डेट हमारे पास आ गया। एवरेज ड्यू डेट कितना आ गया? 12 दिसंबर। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं।
इंटरेस्ट कब से कब तक होगा? 12 दिसंबर से 31 मार्च। कितना टाइम पीरियड होगा? देखो दिसंबर में 31 दिन, 12 दिन जा चुके हैं, तो कितने बच गए? 19 दिन तो दिसंबर के बच गए। दिसंबर के बाद जनवरी के 31, फरवरी के 28 और मार्च के 31, तो टोटल 109 डेज का हमारे को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अमाउंट आ गया 1,85,000 इंटू रेट बाय 100, 10 बाय 100 इंटू 109 डिवाइडेड बाय 365। ये कितना आ गया इंटरेस्ट? इंटरेस्ट आ गया 5,525 रुपीज का। तो ये हमने निकाल लिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मिस्टर यश के लिए भी और मिस्टर हर्ष के लिए भी। इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन है आंसर, उसके बारे में भी बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, चलो इसे भी डिस्कस करते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आनंद परचेज गुड्स फ्रॉम अमृता। द एवरेज ड्यू डेट फॉर पेमेंट इन कैश इज 10/8/2016। एवरेज ड्यू डेट दे दी क्वेश्चन में 10 अगस्त 2016 एंड टोटल अमाउंट ड्यू इज 67,500। टोटल कितना अमाउंट देना है? 67,500। हाउ मच अमाउंट शुड बी पेड बाय आनंद टू अमृता इफ टोटल पेमेंट इज मेड ऑन फॉलोइंग डेट्स एंड इंटरेस्ट इज टू बी कंसिडर्ड एट रेट ऑफ 12% पर एनम। कौन कौन सी डेट पे पेमेंट कर रहा है आनंद? ऑन एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट पे पेमेंट करते हैं तो सिर्फ आपको प्रिंसिपल अमाउंट देना होता है, ये आप सब जानते हैं ना। इसमें किसी तरह का इंटरेस्ट लगता है ना किसी तरह का रिबेट मिलता है। दूसरी डेट हमें क्वेश्चन में दे रखी है 25 अगस्त। 10 अगस्त की जगह 25 अगस्त को दे रहा है, तो आपके लिए 15 दिन का इसमें इंटरेस्ट चार्ज होगा क्योंकि लेट दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट का अमाउंट और निकलेगा। और तीसरा केस है ऑन 30 जुलाई, यानी जुलाई को दे रहा है। कितने दिन पहले दे रहा है? अगर हम बात करें तो जुलाई का 1 दिन और 10 दिन आपके लिए हो गए अगस्त के। तो आपके लिए अगर पहले दे रहा है पेमेंट तो उसे रिबेट मिलेगा, उसको छूट मिलेगा, कुछ कम पैसा उसको देना पड़ेगा। ये तो अपन ने एक जनरल बात करी। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2। हम क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। केस नंबर 1, पहला केस, कंडीशन पेमेंट ऑन एवरेज ड्यू डेट, प्रिंसिपल अमाउंट 67,500 का देना। इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 0 डेज के लिए, सेम डे को दे रहे हैं 0 अमाउंट। तो इसका मतलब आपको टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा? 67,500 प्लस 0, यानी टोटल अमाउंट देना पड़ेगा 67,500 का। पहला केस का। दूसरे केस में 25 अगस्त को पेमेंट कर रहे हैं, 10 अगस्त की जगह 15 दिन बाद, तो आपको 15 दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। तो 15 दिन का इंटरेस्ट निकाल लें। 67,500 अमाउंट इंटू रेट बाय 100, 12 बाय 100, क्वेश्चन में 12% इंटरेस्ट की रेट दे रखी है, इंटू 15 बाय 365। ये इंटरेस्ट आ रहा है 333। तो टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा? 67,500 प्लस 333, टोटल अमाउंट देना पड़ेगा 67,833 देना पड़ेगा। और लास्ट केस में वो कह रहा है कि पेमेंट आपको पहले कर दी जाए, 30 जुलाई को कर दी। 30 जुलाई को कर दी तो आपने जुलाई का 1 दिन बाकी है, 31 का होता है जुलाई, और 10 दिन अगस्त का एवरेज ड्यू डेट तक के लिए 11 दिन पहले पेमेंट कर दिया, तो 11 दिन का रिबेट निकलेगा। बाय डिफॉल्ट अज्यूम ये होता है रिबेट की रेट और इंटरेस्ट की रेट सेम मानते हैं एवरेज ड्यू डेट में, मैं पहले ही बता चुका। अमाउंट इंटू रेट बाय 100, 12 बाय 100, और कितने दिन का इंटरेस्ट देना है? रिबेट देनी है, इसीलिए इसको माइनस में लिखा, ब्रैकेट में लिखा है 11 बाय 365। तो अपने लिए आ गया 224, तो 224 का रिबेट मिलेगा, तो 67,500 में से 224 माइनस कर देंगे। 67,500 में से 224 माइनस कीजिए, तो आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? रिबेट छूट मिलेगी तो कम पेमेंट करना पड़ेगा, 67,256 का ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ ये तीनों केसेस हमारे लिए खत्म हो गए और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो गया। कुछ असाइनमेंट्स मैं आपको एडिशनल देने वाला हूं।
इस चैप्टर की प्रैक्टिस के लिए। मैंने ऑलरेडी कुछ असाइनमेंट्स दी हैं, अभी 1-2 असाइनमेंट्स और दूंगा, तो उसे आप अपनी कॉपी में कीजिए। जल्दी मैं असाइनमेंट्स आपसे मंगवाऊंगा और चेक करूंगा, तो असाइनमेंट अपनी कॉपी में करते रहिएगा। हम इसके टेस्ट भी जल्दी प्लान कर रहे हैं, तो इसको पढ़ते रहिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो चैप्टर के अंदर तो मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप सबको मेरा फ़ोन नंबर मालूम है, ग्रुप के अंदर मैंने दिया हुआ है। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है, एवरेज ड्यू डेट। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 था और इसके एंड के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। हम यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू।